ईश्वर की सत्ता और उसकी अनुभूति। भौतिक जगत की कई शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। विद्युत शक्ति स्वयं अदृश्य रहती है। आंखों से न देखते हुए भी उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बल्ब में प्रकाश फैलाती, पंखे से हवा बिखेरती, हीटर में गर्मी देती तथा विशालकाय मशीनों कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा देती, सतत वो अपनी सत्ता का परिचय देती है। चुंबकीय शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, पर प्रचंड आकर्षण शक्ति उसकी सत्ता का बोध कराती है। प्रकाश, ऊर्जा, गर्मी, विद्युत शक्ति के गुण हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं हैं, मूल स्वरूप नहीं। मूल स्वरूप तो अभी तक परमाणु की सत्ता की भांति विवादास्पद बना हुआ है। गुणों का बोध ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। नेत्रों में ज्योति न होने पर न तो प्रकाश दिखाई पड़ सकता है और न ही पंखे का चलना दृष्टिगोचर हो सकता है। आंख के साथ शरीर की त्वचा भी अपनी संवेदन क्षमता गंवा बैठे तो जिन्होंने कभी विद्युत शक्ति की सामर्थ्य नहीं देखी है, उनके लिए बिजली की सत्ता का अस्तित्व संदिग्ध ही बना रहेगा। यही बात चुंबक के साथ लागू होती है। पृथ्वी का गुरुत्व बल प्रत्यक्ष कहाँ दिखता है? वस्तुओं के नीचे गिरने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उसमें कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यही वो प्रमाण है जिसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की उपस्थिति को स्वीकारना पड़ता है। ऐसी कितनी ही शक्तियां हैं जो नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ती, किंतु उनका अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। फूल में सुगंध होती है, ये सर्वविदित है। गंध को नेत्र कहाँ देख पाते हैं? घ्राणेंद्रियों द्वारा गंध की मात्र अनुभूति होती है। उनमें सौंदर्य होता है जो हर किसी को मुग्ध करता है। सौंदर्य की होने वाली अनुभूति को किस रूप में प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है? फूल की सुगंध एवं सौंदर्य की अनुभूति घ्राण शक्ति एवं नेत्र ज्योति से रहित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों के उसकी विशेषता से इनकार करने पर भी तथ्य अपने स्थान पर यथावत बना रहता है। खाद्य पदार्थों के गुणधर्म उनके भीतर सन्निहित होते हैं। उसके स्वाद को देखा नहीं, स्वादेंद्रिय के ठीक रहने पर मात्र अनुभव किया जा सकता है। जिसकी जिह्वा जन्म से ही रोगग्रस्त हो, स्वाद का अनुभव नहीं कर पाती हो, उसके लिए यह आश्चर्य, अविश्वास एवं कौतूहल का विषय बना रहेगा कि वस्तुओं में स्वाद भी होता है। जिह्वा से अनुभूति होती हुई स्वाद के मूल स्वरूप का दर्शन कर सकना सर्वथा असंभव है। गंध का वास्तविक रूप कैसा होता है, ये दृष्टिगम्य नहीं, अनुभूतिगम्य है। विविध प्रकार की भौतिक शक्तियों का परिचय उनके गुणधर्मी विशेषताओं के आधार पर मिलता है, और ये भी तभी संभव है जब ज्ञानेंद्रियां उनकी विशेषताओं, संवेदनाओं को ग्रहण कर पाने में सक्षम हों। इतने पर भी उनके मूल स्वरूप का दर्शन कर पाना न तो अब तक संभव हुआ है और न ही निकट भविष्य में संभावना ही है, क्योंकि शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रूपी प्रत्यक्ष मापदंड की सीमा में वस्तुएं आती हैं, शक्तियां नहीं। इस तथ्य को कोई भी विज्ञ, विचारशील, तार्किक अथवा वैज्ञानिक भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। ईश्वर यदि है तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखता? ये तर्क लोग करते रहे हैं। विकसित बुद्धि के व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व के विषय में यदि शंकालु हुए भी तो उनकी ये शंका इतनी स्थूल नहीं होती कि पर्याप्त खोजबीन के बिना निष्कर्ष निकाल लिए जाएं। विज्ञान के अधुनातन खोजों ने तो विकसित मस्तिष्क और अद्यतन जानकारी वाले लोगों को अद्वैत सत्ता के प्रति नए सिरे से आस्थावान बना डाला है। ये स्वाभाविक भी है। वस्तुतः नास्तिकता एक प्रकार की मानसिक अक्षमता मात्र है, जो अपनी हीनता ढकने के लिए मानसिक प्रखरता का अभिनय रचती है। ऊपरी तौर पर नास्तिक बड़ा तर्कयुक्त दिखता है। लगता है कि वो अपने पहले विचारों से सत्य को छानना और पहचानना चाहता है, परंतु इस पैनेपन के पीछे प्रायः दुर्बलता जन्य
पूर्वाग्रह छिपा रहता है। पहली बुद्धि से विचार करें तो ईश्वर के न दिखाई पड़ने से उनके अस्तित्व पर ही शंका करने का कोई भी कारण सही नहीं सिद्ध हो पाता। ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति न हो पाना व्यक्ति की सीमाएं ही स्पष्ट करता है, न कि ईश्वर का अनस्तित्व। अनेक वस्तुएं हमसे दूर होती हैं, वे हमें तब तक दिखाई नहीं पड़ती जब तक हम उनके इतने पास न पहुंच जाएं कि हमारी दृष्टि सामर्थ्य के क्षेत्र के भीतर हो जाए। दूरी के कारण वस्तुओं का न दिखाई पड़ना ही उनका न होना सूचित नहीं करता। वे हैं तो, किंतु हम उनसे दूर हैं, बस इतना ही पता चलता है। हमारे संवेदन और ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क ईश्वरीय सत्ता से विलग, विपरीत और दूर दूर ही भटकता रहे, सामान्य सांसारिक विषयों तथा प्रयासों में ही उलझा रहे, तो ईश्वरानुभूति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ईश्वर से यह दूरी मनुष्य स्वयं बढ़ा लेता है। अपनी हलचलों का क्षेत्र वो ऐसी ही वस्तुओं एवं इच्छाओं को पाने, पूरा करने वाला बनाए रखता है जो ईश्वरीय चेतना की अनुभूति से उसी दूर ठेले रहती हैं। यद्यपि वो परम सत्ता है हमारे अति निकट, तथापि वो अति समीपता भी ईश्वरानुभूति में सहायक नहीं, बाधक ही बन बैठती है। आंखों में देखने की शक्ति है, लेकिन आंखों में लगा सूरमा वे स्वयं तभी देख पाती हैं जब दर्पण में प्रतिबिंब देखा जाए। ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति भी सामान्य व्यक्तियों को प्रायः तभी हो पाती है जब वे कहीं उसका प्रतिबिंब देखते हैं। अंतस्तः सत्ता का बहिर्मुखी मन को सामान्यता अनुभव नहीं हो पाता, यद्यपि वो न केवल है अपितु अत्यंत समीप है। अति सामीप्य ही नहीं, सादृश्य भी अनुभूति में बाधक बनता है। समुद्र में वर्षा का पानी, नद नदियों का जल मिलता है, वहां उनका पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता। बाहर भिन्न गुणधर्मी वस्तुओं के बीच तो उनका अस्तित्व देखा जा सकता है। बादलों से, वायुमंडल से होकर आता पानी और पहाड़ों मैदानों के बीच दौड़ते नदी नद तो अलग ही दिखाई पड़ते हैं, पर समुद्र के भीतर उन्हें अलग से ढूंढ बता पाना संभव नहीं रह जाता। चेतना समुद्र की बूंदे, समुद्र की अलग से अनुभूति सरलता से कैसे कर पाए, यह अति दुष्कर कार्य है। मनुष्य की अनुभूतियां इसी परम चेतना की प्रकाश की उपस्थिति में संभव होती हैं। वो चेतना अंश प्रकृति के विभिन्न रूपों को, उनकी हलचलों को समझने की क्षमता देता है, किंतु चेतना के अनंत समुद्र को देख समझ पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। गंगा के प्रवाह में एक बोतल दवा, मदिरा या एक लोटा दूध डाल देने के बाद फिर उसे अलग नहीं देखा पहचाना जा सकता। चेतन मन का परम चैतन्य सत्ता को देख पाना इसी प्रकार कठिन है। मन मस्तिष्क की संरचनात्मक भिन्नता के बावजूद चेतन तत्व उनका सामान्य गुण है। प्रकृति की बारीकियों को समझने के लिए भी असाधारण प्रयास, पुरुषार्थ अपेक्षित होते हैं, किंतु वहां मन मस्तिष्क चेतना के उपकरण के रूप में काम कर रहे होते हैं। स्वयं चेतना के स्वरूप को समझना स्वजाति सादृश्य के कारण अधिक कठिन होता है। अनेक रोगों के कीटाणु या विविध शब्द तरंगे, ध्वनि कंपन आदि हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। माइक्रोस्कोप से आसपास जो कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, साधारणतः हमें उनका भान भी नहीं होता। रेडियो सेट पर निश्चित स्टेशन पर सुनाई पड़ने अथवा टेलीविजन के पर्दे पर दिखाई पड़ने वाली शब्द तरंगे, ध्वनि तरंगे इसके पूर्व भी हमारे ही पास से होकर गुजर रही थीं, किंतु उनकी सूक्ष्मता एवं हमारी दृष्टि सामर्थ्य की सीमा के कारण उन्हें देख जान पाना संभव नहीं था। विभिन्न ग्रह नक्षत्रों से क्वासर, पल्सर जैसे विकिरण प्रतिपल हम पर बरसते रहते हैं, परंतु हमें उनकी प्रतीति नहीं हो पाती, क्योंकि वे हमारे इंद्रिय क्षमता के अनुपात में अति सूक्ष्माति सूक्ष्म होती हैं। तब परम चेतन तत्व ही लोगों की अनुभूति में अनायास कैसे आ जाए, उस हेतु पहले वैसी सामर्थ्य विकसित करनी होगी। नेत्रहीन को सामने का रूप दिखाई नहीं पड़ता,
जबकि वहीं पास खड़ा कोई नेत्रयुक्त व्यक्ति उसे सरलता से देख सकता है। ईश्वरानुभूति के लिए भी भीतरी नेत्र चाहिए, शक्ति का विकास चाहिए। ईश्वरानुभूति के लिए भी भीतरी नेत्र चाहिए, शक्ति का विकास चाहिए। मन को वैसा ढालना पड़ता है, उसे ईश्वर की ओर अभिमुख करना होता है और उसकी अंतर्मुखी सामर्थ्य बढ़ानी होती है। जब मन किसी विषय में तल्लीन होता है तो समीप की ही दूसरी हलचलें कई बार ध्यान में नहीं आती। कोई अध्येता अध्ययन में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या दक्ष शिल्पी अपने कारखाने में जब मनोयोग से जुटा हो तो पास से निकल जाने वाले लोगों की उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती। इसका कारण मन की विषय लीन हो जाने की क्षमता एवं प्रवृत्ति है। सांसारिक विषय कामनाओं, हलचलों और रंग रूपों में डूबे दिल दिमाग में जो तर्क तथा जो विश्वास रूढ़ हो जाते हैं, उनसे भिन्न तर्क तथा अनुभूतियां समझ में ही नहीं आती, उनकी ओर ध्यान ही नहीं जा पाता। अतः ईश्वर अनुभूति से संबंधित बातों की ओर यदि कुछ लोगों का मन ही न जाए तो इसी से उनकी निस्सारता या आधारहीनता सिद्ध नहीं होती। दिन के समय तारे दिखाई नहीं पड़ते, यद्यपि वे होते उस समय भी आकाश में ही हैं। अपने सामान्य क्रम में ही वहां विद्यमान होने पर भी वे लोगों के लिए अप्रकट होते हैं। ये उन तारों का वास्तविक तिरोभाव न होकर भी मनुष्य के लिए तो उनका तिरोभाव ही है। दिन के प्रकाश की चकाचौंध को भेदकर ऊंचे आकाश की ओर दूर तक ताक सकने की क्षमता मनुष्य की आंखों में नहीं है। जागतिक चकाचौंध इससे कम नहीं, अधिक ही प्रखर होती है। उसमें डूबे लोग ईश्वरीय आलोक को देख समझ न पाएं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब इस आपाधापी में ही मन नहीं डूबने उतराने दिया जाता, वरन साथ ही साधना उपासना द्वारा अपनी आंतरिक क्षमताएं विकसित परिष्कृत कर ली जाती हैं, तो ईश्वरीय सत्ता की प्रतिपल अनुभूति स्वाभाविक हो जाती है। परमात्मा वस्तु अथवा व्यक्ति नहीं जो इन स्थूल नेत्रों से देखा जा सके। वह एक सर्वव्यापक शक्ति है जो जड़ चेतन सभी में समाई हुई है। उसी के प्रेरणा से सभी चेतन प्राणी गतिशील हैं। सृष्टि के प्रत्येक घटक में सुव्यवस्था, नियम एवं सुसंचालन का होना इस बात का प्रमाण है कि किसी सर्वसमर्थ अदृश्य हाथों में इनकी बागडोर है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो लघु परमाणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक में उसी की सत्ता क्रीड़ा कल्लोल कर रही है। सामान्य कृत्यों के लिए भी कितना अधिक श्रम, पुरुषार्थ एवं बुद्धि का नियोजन करना पड़ता है। छोटे बड़े यंत्रों का निर्माण, सुसंचालन अपने आप नहीं हो जाता। सर्वविदित है कि मनुष्य को कितना अधिक नियंत्रण रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर यंत्र अभीष्ट प्रयोजन पूरा कर पाता है। ये तो मनुष्य द्वारा विनिर्मित सामान्य कृतियों की बात हुई। विशाल सृष्टि अपने आप बनकर तैयार हो गई और स्वसंचालित है, ये बात भी बुद्धि के पल्ले नहीं पड़ती। हमारा अस्तित्व है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोई आदि कारण सत्ता भी है। जीवन है तो जीवन का स्रोत भी है। यदि चेतना है तो चेतना का आदि स्थल भी है। शक्ति है तो शक्ति का उद्गम स्रोत का होना भी सुनिश्चित है। जो सबका कारण जीवन शक्ति, ज्ञान, आनंद का आदि स्रोत है, वही परमात्मा है। उसी को विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। शैव लोग उसे शिव कहकर पूजते हैं, वेदांती उसी को ब्रह्म कहते हैं, बौद्ध, बुद्ध तथा जैन धर्मावलंबी उसी को अरहंत और मीमांसक कर्म के रूप में देखते हैं। उपनिषदों के अनुयायी उसे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का मानते हैं, तो कपिल के समर्थक आदि विज्ञान सिद्ध के रूप में। पाशुपत मत के उसे निर्लिप्त स्वतंत्र शक्ति के रूप में पूजते हैं, तो वैष्णव लोग पुरुषोत्तम के स्वरूप में, याज्ञिक यज्ञ पुरुष के रूप में मानकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो स्वागत लोग सर्वज्ञ के रूप में, न्यायिक मतावलंबी सर्वगुण संपन्न ईश्वर के रूप में, चारवाक के अनुयायी व्यवहार सिद्ध के रूप में तथा कलाकार विश्वकर्मा के रूप में
उसी का पूजन अर्चन करते हैं। वो परम सत्ता सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान है। कोई उसे तप कहता है तो कोई ज्ञान, कोई प्रकृति तो कोई शक्ति। वो व्यापक दृष्टा जो जगत के सभी घटकों को प्रत्यक्ष कर रहा है, स्वरूप दे रहा है, उसे ही अध्यात्म की भाषा में ईश्वर कहते हैं। वैज्ञानिक उसे ही एक अदृश्य अविज्ञात शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। अपनी सत्ता को मानने और अपने ही आदि कारण को न मानने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। उत्तर दिया जा सकता है कि वो अनुभूति में नहीं आता। भौतिक शक्तियों के विषय में जाना जा चुका है कि वे तभी अनुभूति में आती हैं जब अपनी ज्ञानेंद्रियां ठीक हों। परमात्मा भी तभी अनुभूति के धरातल पर उतरता है जबकि उनको धारण करने वाला अंतःकरण पवित्र एवं उदात्त भावनाओं से सुसंपन्न हो। इसी माध्यम से उसे जाना जा सकता है। अस्तु भावनाओं का परिष्कार एवं अंतःकरण का विस्तार ही उस परम सत्ता के साक्षात्कार का एकमात्र माध्यम है। जप, तप, साधना, उपचार के अनेकानेक उपचार इसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जो इस दिशा में प्रवृत्त हुए उन्होंने न केवल उसे जाना वरन उसके दिव्य आलिंगन को अनुभव भी किया। संत, महात्मा, ऋषि, महर्षियों के ज्वलंत इतिहास इसी बात के प्रमाण हैं। उनके जीवन की पवित्रता, सरसता, व्यक्तित्व की महानता, शक्ति एवं ज्ञान की विलक्षणता जन सामान्य को अभी भी प्रेरणा देती रहती है। जिस प्रकार भौतिक ऊर्जा अदृश्य होते हुए भी पंखे की गति, बल्ब में प्रकाश, हीटर में ताप जैसे विविध रूपों में हलचल करती दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार वो परम सत्ता पवित्र हृदय से पुकारने पर भावनाओं के अनुरूप कभी स्नेहमयी माँ बनकर तो कभी पिता अथवा सखा बनकर, कभी रक्षक के रूप में तो कभी विलक्षण शक्ति के रूप में प्रकट होकर अपनी सत्ता का आभास कराती एवं अनुदान बरसाती रहती है।